भूख एक ऐसा तत्व है जो संसार के हर प्राणी को सताता है। हर प्राणी को भूख लगती है और अपनी भूख को मिटाने के लिए हर प्राणी कुछ न कुछ भोजन का सेवन करता है, यानी कुछ न कुछ खाना खाता है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ मन में उपस्थित होता है कि सीता माता लगभग 1 वर्ष तक अशोक वाटिका में रहीं। रावण जब सीता का अपहरण करके ले गया था तो उसने उनको अशोक वाटिका में ही स्थान दिया था और वो लगभग 1 वर्ष तक अशोक वाटिका में रहीं। और इस 1 वर्ष के बीच में सीता माता ने क्या भोजन किया होगा? क्या ये कल्पना की जा सकती है कि सीता माता ने रावण के द्वारा बनाए गए भोजन को खाया होगा या रावण ने जो भोजन भेजा होगा उसको खाया होगा? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रावण तो हमेशा ही सामिष भोजन ही करता था। मांसाहार तो सीता मैया करती नहीं थी। इसके अलावा कंदमूल फल ला करके उनको कोई देता नहीं था और ना ही उनको रावण के बगीचे में जाने की अनुमति थी। फिर उन्होंने 1 वर्ष तक क्या खाया? सीता जी ने अशोक वाटिका में 1 वर्ष तक क्या खाया? ये प्रश्न रामचरितमानस में कहीं भी नहीं उठाया गया है, क्योंकि रामचरितमानस में इस बात का कोई जिक्र नहीं आता है कि 1 वर्ष तक सीता माता जी ने क्या खाया। हाँ, इतना अवश्य है, इतनी बात अवश्य कही जा सकती है कि ये परमपिता परमात्मा जो भगवान है सभी के भोजन की व्यवस्था करता है और उसी परमात्मा ने माता सीता के भोजन की भी व्यवस्था की होगी। परंतु क्या? इस प्रश्न का जवाब हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भगवान ने सीता माता की क्या भोजन की व्यवस्था की होगी ये बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमें इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मनोबल प्राप्त होता रहे। लंका में माता सीता का प्रवेश होते ही पितामह ब्रह्मा को उनकी चिंता सताने लगी। पितामह ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को बुलाया और देवराज इंद्र से कहा कि हे सचीपति, इस समय सीता माता अत्यधिक कष्ट में है, उन्हें पति का वियोग है, वो भोजन ग्रहण नहीं कर रही हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे सीता माता को भूख और प्यास ही ना लगे। सा त्वं शीघ्रमितो गत्वा सीतामुपश्य शुभाननां प्रविश्य नगरीम लंकां प्रियच्छ हविरुत्तमम्। आप लंकापुरी जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर के देवराज इंद्र निद्रा माता को साथ लेकर के श्रीलंका गए और अशोक वाटिका पहुंचे। जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से राक्षस सीता माता की रखवाली कर रहे हैं। तब उन्होंने निद्रा देवी से कहा कि हे देवी, आप इन राक्षसों को निद्रा रत कर दीजिए, इन राक्षसों को सुला दीजिए जिससे मैं सीता माता के पास पहुंच सकूं। निद्रा देवी ने इंद्र की आज्ञा मानकर सभी राक्षसों को सुला दिया। देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम प्रामोह यत राक्षसान। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राक्षसों को मोहित कर दिया, यानी सुला दिया। ठीक उसी तरह जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय माया ने उनके जो पहरेदार थे, कंस के पहरेदारों को सुला दिया था, यहाँ रावण के पहरेदारों को निद्रा रानी ने सुला दिया। और इंद्र माता सीता के पास गए और बोले कि हे माँ, मैं देवराज इंद्र हूँ, मैं आपके उद्धार कार्य के लिए आया हूँ, भगवान राम की सहायता करने आया हूँ। आप शोक मत करो,
सीता जी ने कहा, क्या आप भगवान राम को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। परम पिता परमेश्वर को कौन नहीं जानता है विदेह नंदिनी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा हविष्य लाया हूँ। यदि तुम उस हविष्य को खा लोगी तो तुम्हें सैकड़ों वर्षों तक न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। एतदस्यसि मध्यस्थान्न त्वां बाधिष्यते शुभे, क्षुधा तृषाचरं भोरु वर्षाणामयुतैरपि। सहस्रों वर्षों तक आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। देवराज इंद्र की बात सुनकर सीता जी ने सोचा कि ये कोई मायावी राक्षस है, रावण का भेजा हुआ, जो मुझे बहकाना चाहता है, मुझे प्रलोभन देना चाहता है, और पता नहीं उस हविष्य को खिला करके मेरे साथ क्या व्यवहार करे, रावण मेरे साथ क्या व्यवहार करे। देवराज इंद्र से सीता जी ने कहा कि मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप शचीपति इंद्र हैं। तब इंद्र ने सीता को देवताओं का रूप दिखलाया। देवताओं की जो पहचान होती है, सबसे पहले पहचान तो यह है कि देवताओं के पलक नहीं झपकते। दूसरी पहचान, देवताओं के पैर जमीन पर नहीं लगते हैं, वो हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं। तीसरी पहचान ये होती है कि देवताओं की परछाई नहीं बनती है। चौथी पहचान ये होती है कि देवताओं के वस्त्र पर धूल का कोई स्पर्श नहीं होती है, और उनके गले में पड़ी हुई माला के पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं। ये केवल इंद्र की पहचान थी। और जब इन पांचों बातों को सीता माता ने अपनी आंखों से देखा कि इंद्र के पैर जमीन पर नहीं लग रहे हैं, इंद्र के पलक नहीं झपक रहे हैं, इंद्र की परछाई नहीं बन रही, इंद्र के वस्त्रों पर धूल का कोई प्रभाव नहीं है, इंद्र के गले में पड़ी हुई पुष्पमाला आम्लान है, उसके पुष्प कभी कुम्हलाए नहीं मिले, तब सीता माता को भरोसा हुआ कि हाँ, ये भगवान इंद्र है, ये देवराज इंद्र हैं, ये सचीपति इंद्र ही है, कोई माया भी नहीं है, कोई राक्षस नहीं। तब माता सीता ने इंद्र से वो खीर ले ली और कहा कि तवाज्ञया च देवेंद्र पयोभूतमिदं हविः आशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुलवर्धनम। हे सचीपति इंद्र, आपके द्वारा दिए गए इस पायस को मैं अवश्य खाऊंगी। और इतना कहने के पश्चात माता सीता ने वो खीर खाई, और उस खीर खाने से ही माता सीता को 1 वर्ष तक कोई न भूख लगी, न शरीर को कोई कष्ट हुआ, न प्यास। माता सीता जब तक लंका में रहीं, तब तक उन्हें न किसी कमजोरी का आभास हुआ और न ही भूख प्यास का आभास हुआ। तत्पश्चात निद्रा रानी को लेकर के इंद्र वापस इंद्रलोक को चले गए, और सीता माता के भोजन की व्यवस्था हो गई। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट अवश्य करें, चाहे वो निंदा ही क्यों ना हो। निंदा भी करना अच्छा होता है, क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मैं आप सभी के कमेंट्स की, आप सभी के द्वारा की गई टिप्पणियों का स्वागत करूंगा, निंदा इसमें की गई हो या स्थिति में की गई। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इसको, जिससे कि ऐसे ही अन्य वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।